बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और टेस्ट में लाजवाब मुर्ग चना चाट की रेसिपी बताऊंगी। इस रेसिपी की दो मेन टिप्स हैं, जिसमें से एक टिप ये है कि इसमें टमाटर कैसे डाले जाते हैं, दूसरा ये है कि इस मुर्ग चना चाट के साथ कौन सा सैलड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। 6 टमाटर आप लेंगे और इसके इसी तरह आपने छिलके उतार देने हैं। छिलके उतार लेंगे और इसके बाद इसमें से इसका गूदा निकाल लेंगे। इस रेसिपी में गूदा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आप इसको फोर्क की मदद से या इसी तरह स्पून की मदद से सारा ये हटा देंगे। अब हम इसका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे और इसके साथ ही हम प्यारा सा पैन लेंगे। पैन में 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद इसमें 2 बड़े प्याज और इसी तरह बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते रहेंगे और इसके साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इस पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। खुशबू आने तक आपने इसको भूनना है और इसके साथ ही हम आधा किलो चिकन डालेंगे। चिकन आपने बोनलेस भी डाल सकते हैं और हड्डी समेत भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको आपने बारीक कट के डालनी है और खूब इसको अच्छी सी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी जी उतनी अच्छा मुर्ग चना चाट बनेगा। तो इसको हम खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे और साथ ही हम पानी का छींटा भी डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट ढक के रख देंगे, जिसकी वजह से ये गोश्त बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएगा और इसको खाने में भी मज़ा आएगा। अब इसके साथ ही 2 से 3 मिनट के बाद हम 1 कप दही डालेंगे और इसके साथ ये पेस्ट डाल देंगे, टमाटो पेस्ट डालेंगे और उसको खूब भुनाई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। 3-4 मिनट अच्छे से खूब पका लेने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें सुर्ख मिर्च, गरम मसाला और नमक डाल देंगे और साथ ही हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून ये सारी चीज़ें आपने डालनी है और कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं मसाले को। और इसको खूब भुनाई करेंगे और हम ढक के 4 मिनट रख देंगे और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से इसमें से दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे सा पानी इसमें से खुश्क हो जाए और जब तक ऑयल नहीं निकलता तब तक आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और इसके साथ ही हम उबले हुए चने डाल देंगे। चने खूब अच्छे से बॉईल किए होने चाहिए। ये नरम से चने इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। 2 मिनट खूब भुनाई कर लेने के बाद अब हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे, आलू इमली की चटनी डालेंगे और साथ ही अमचूर पाउडर 2 टेबलस्पून डालेंगे और साथ ही जो इमली की चटनी है वो हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज आता है। और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और पुदीना कट करके इसको हम 2 मिनट जस्ट दम पे लगा देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे आप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही लजीज और टेस्टी सा मुर्ग चना चाट तैयार हो गया है और हम इसको इसी तरह से ही सारा फैला देंगे। एक बाउल लेंगे और इसी तरह इसमें इसको डाल देंगे। ये इस बाउल के अंदर क्या है ये तो आपके लिए सरप्राइजिंग है। चलें आए देखते हैं ये क्या है। वाओ ज़बरदस्त! ये इस सैलेड के बगैर मुर्ग चना चाट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब हम इस सैलेड को बनाएंगे, ये कैसे बनता है और इसके साथ ही हम ये इसको पापड़ी के साथ कवर करेंगे। अब हम सैलेड बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम खीरे लेंगे, 4 अदद खीरे इसी तरह बारीक कट कर लेंगे और 3 अदद सेब लेंगे और सेब को भी इसी तरह बारीक कट करके डालेंगे और इसके साथ ही हम सफ़ेद मिर्च, नमक और 1 लीमू इसमें डालेंगे। लीमू आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और इसके साथ ही हम नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 10 मिनट के बाद आपने इसी तरह बाउल में रख के और इसके मुर्ग चना चाट के सेंटर में रख देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये मुर्ग चना चाट तैयार हो गए और साथ ही सैलड का तो अलग ही मज़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अफ्तारी को खूब इंजॉय कीजिएगा।